हेलो वेलकम दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन हल करेंगे। इसके पहले हमने 50 क्वेश्चन हल किए थे दोस्तों, तो हम 51 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? ए गौरी देवी, बी मांगी बाई, सी बन्नो बेगम, सी बानो बेगम, डी अल्लाह जिलाई बाई। तो निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, तो इसका डी ऑप्शन राइट है। अल्लाह जिलाई बाई को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनको मरुभूमि की कोकिला क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान की सुप्रसिद्ध मांड गायिका है और ये राजा गंगा सिंह के दरबार में मांड गायकी किया करती थी। और ये मांड गायकी के अलावा संगीत की बहुत सारी ऐसी गायन शैलियाँ हैं जिनको गाने में यह सक्षम थी, जैसे ठुमरी, ख्याल, दादरा आदि गाने में ये सक्षम थी। इन्होंने जो राजस्थानी मांड गायकी का जो सुप्रसिद्ध गीत है केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, इसकी ये सुप्रसिद्ध गायिका है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है कि निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है अल्लाह जिलाई बाई को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं? ए लांगुरिया, बी हिंडो, सी हिंडोणी, डी लावणी। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीतों को, इसका ए ऑप्शन राइट है, लांगुरिया कहते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिंडो क्या है, हिंडो गीत कब गाया जाता है। तो हिंडो गीत सावन में झूला झूलते समय उस टाइम पर हिंडो गीत को गाया जाता है। और हिंडोनी गीत को कब गाया जाता है, आपको ये भी इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो हिंडोनी गीत को, यह गीत पानी भरती जाते समय, यानी कि पनहारी जब पानी लेने के लिए जाती है उस समय यह हिंडोनी गीत गाया जाता है। और लावणी तो आप सभी जानते होंगे कि यह किस टाइम पे गाया जाता है। तो जो लावणी गीत है नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के लिए यह गीत उस टाइम पे गाया जाता है, जैसे मोर ध्वज, उस्मन, भरतरी आदि। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत को लांगुरिया कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, आपको बताना है। चिम, बी चिक, सी चेजारा, डी चेकारो। तो चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, इसका राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट है इसका, चेजारो। चुनाई का कार्य करने वाले को चेजारो कहा जाता है, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? ए चावा, बी चाहड़, सी चावर, डी चांदो राणो। तो इसका राइट ऑप्शन है कि खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट यह चावर कहलाता है, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष से स्थापना कहाँ पे की गई? राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष से स्थापना कहाँ पे की गई? ए अजमेर में, बी जोधपुर में, सी जयपुर में, डी उदयपुर में। तो राजस्थान में महिला रोजगार की स्थापना करने के लिए प्रत्यक्ष से स्थापना कहाँ पर की गई, आपको बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष से स्थापना करने की स्थापना ये जयपुर में की गई, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, आपको उसका सही आंसर ज़रूर मिलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ए स्त्री शक्ति पुरस्कार, बी महिला शक्ति पुरस्कार, सी जननी शक्ति पुरस्कार, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है महिला शक्ति पुरस्कार, इसका भी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को
बागड़ और काडल की गंगा कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ए ऑप्शन है चंबल नदी को, बी माही नदी को, सी शोक नदी को, डी जाकम नदी को। यानी कि किस नदी को बागड़ और काडल की गंगा कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन आप सभी जानते हैं, इसका राइट ऑप्शन है बी माही नदी को बागड़ और काडल की गंगा कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सागर बांध किस जिले में है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि जवाहर सागर बांध किस जिले में है? ए झालावाड़ में, बी चित्तौड़गढ़ में, सी सवाई माधोपुर में, डी कोटा बूंदी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है कि जवाहर सागर बांध किस जिले में है? तो कोटा बूंदी, इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में भरता है। तो दोस्तों आपको बताना है जबकि दूसरा मेला कहाँ पर भरता है, क्या इनकी पहला मेला तो गोगामेडी हनुमानगढ़ में भरता है और दूसरा मेला इनका कहाँ पर भरता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। नेवटपुर डूंगरपुर में, गोगा जी की ओल्डी सांचौर में, सी रश्मि गांव चित्तौड़गढ़ में, डी कोलूमंड जोधपुर में। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है बी गोगा जी की ओल्डी सांचौर में, यहाँ पे इनका दूसरा मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पेड़ पर डाक टिकट जारी की है? ए पापू जी, बी देवनारायण जी, सी रामदेव जी, डी तेजा जी। तो यानी कि किस लोक देवता की पेड़ पर डाक टिकट जारी की है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों देवनारायण जी, जिनको भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ की रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? ए झाला बीटा, बी भामासा, सी महासाली रामा, डी महाराणा प्रताप। यानी कि मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, राइट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी भामासा, इनको मेवाड़ के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ए ग्रासिया, बी मीणा, सी सहरिया, डी भील। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो धारी संस्कार है निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों सी सहरिया जनजाति में धारी संस्कार प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? चार राजाओं के नाम आपको दिए गए हैं यहाँ पे ऑप्शन में, आपको बताना है कि राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था। तो ए राणा सांगा, बी राणा कुंभा, सी राणा प्रताप, डी पृथ्वीराज चौहान। तो इसका राइट ऑप्शन है, इसका सी ऑप्शन राइट है राणा प्रताप, जो कि राणा पूंजा राणा प्रताप का सेनापति था। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? सूर्यमल मिश्रण, बी श्यामल दास, डी गोविंद दान देता, डी कन्हैया लाल सेठी। यानी कि वीर विनोद पुस्तक की रचयिता कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों श्यामल दास। और इसके बारे में आपको चार ऑप्शनों के बारे में भी पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है। तो सूर्यमल मिश्रण आप जानते हो कि वंश भास्कर नामक इन्होंने, और ये बूंदी के हाड़ा शासक जो महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे, ये इन्होंने वंश भास्कर नामक पिंगल इनकी जो कविताएं इसकी रचना की है। और गोविंद दान देता जो बिज्जी के नाम से भी इनको जाना जाता है दोस्तों। और कविता बातारी फुलवारी जो 14 खंडों में इन्होंने प्रकाशित किए। और कन्हैया लाल सेठी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कन्हैया लाल सेठिया, इनका जन्म चूरू जिले के सुजानगढ़ शहर में हुआ था। और प्रसिद्ध राजस्थानी गीत आतो में सुनारो शर्माए ई पे देव रमण्य आए, ये इनका जो इनके द्वारा रचा गया फेवरेट एक गीत है। और ये कवि होने के साथ साथ एक स्वतंत्र सेनानी सामाजिक कार्यकर्ता भी थे ये दोस्तों। तो वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन है श्यामल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? मेहंदी सोजत की, लहसुन बारा का, इस बगोल जालोर का, डी किन्नू बूंदी का। तो इसका राइट ऑप्शन है जो कि सही सुमिलित नहीं है, इसका सी ऑप्शन राइट है, इस बगोल जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ए सीता माता अभ्यारण्य, बी रणथंभौर अभ्यारण्य, सी सरिस्का अभ्यारण्य, डी तालछापर अभ्यारण्य। तो यानी कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो आपको 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कि कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है डी तालछापर अभ्यारण्य, यहाँ पे कृष्ण मृग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठापित करवाया था? ए महाराणा राज सिंह ने, बी महाराणा प्रताप ने, सी महाराणा सांगा ने, डी महाराणा कुंभा ने। यानी कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठापित करवाया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए महाराणा राज सिंह ने नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को प्रतिष्ठापित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काटल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमिलित युग्म कौन सा है? तो सही सुमिलित युग्म कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है माई और चंबल, ये सही सुमिलित युग्म है, इसका डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती? ए चित्तौड़गढ़ से, बी कोटा से, सी झालावाड़ से, डी धौलपुर से। तो निम्न में से आपको बताना है दोस्तों कि किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती। तो इसका राइट ऑप्शन है झालावाड़ से चंबल नदी नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी गोकुलभाई भट्ट, सी हीरालाल शास्त्री, डी मथुरा दास माथुर। तो यानी कि 30 मार्च को 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन राइट है, इसका हीरालाल शास्त्री 30 मार्च वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ए हीरालाल शास्त्री ने, बी सिद्धराज टड्डा ने, सी गोकुलभाई भट्ट ने, डी विश्व मोहन भट्ट ने। तो यानी कि निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो 71 क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन राइट है, इसका गोकुलभाई भट्ट ने जो माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इनका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? ए जयपुर में, बी अलवर में, सी अजमेर में, डी जोधपुर में। तो महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पे हुआ था? 72 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? 2 पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, बी बोपा जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा, सी विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आभूषण, डी पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव। तो यानी कि दक्षिण राजस्थान की जनजाति में बड़ालिया का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है 2 पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला है। तो 73 का आंसर ए ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। ए उदयपुर में, बी बांसवाड़ा में, सी बीकानेर में, डी जोधपुर में। यानी राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थापित है, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है बांसवाड़ा में। जो प्रसिद्ध जलियांवाला बाग के नाम से जो प्रसिद्ध स्थान है मानगढ़, वह बांसवाड़ा जिले में स्थित है, इसका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन टोक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? दोस्तों आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, राइट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो अमीर का पिंडारी ए ऑप्शन, बी गुलाब खा कायम खानी, और सी ऑप्शन है नवाब मोहम्मद शाह।
इसका डी ऑप्शन है हसन खां मेवाती। दोस्तों आपको बताना है निम्न में से कौन टोक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों अमीर खां पिंडारी, ये टोक मुस्लिम रियासत के संस्थापक थे। इसका ए ऑप्शन राइट है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।